जी। तो उस दिन हमने ये चीज डिसाइड करा कि हम लोग अपने प्रोफेशन को कैसे चूज कर सकते हैं जिसके थ्रू से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कर्म और प्रोफेशन दो अलग चीज होता है। कर्म जो हम लोग करते हैं और प्रोफेशन जो है वो भी हम लोग ही करते हैं, लेकिन प्रोफेशन वो चीज है जिसके कारण हमें पैसे प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्मों के कारण पैसे प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, कर्मों के कारण क्या होता है? कर्मों के कारण आपके प्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध मतलब जो आपका किस्मत है, जो आपका भाग्य है, वो बनते हैं। अब लोग कहते हैं किस्मत में रहेगा तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिल्यूजन क्या है? तो क्या वो भिखारी जो है, जो रास्ते के साइड में पड़ा हुआ है, क्या उसका लक नहीं है? उसके पास किस्मत नहीं है? तो ये तो बात वही हो गया, जो पैसे वाले हैं भगवान उसका ही किस्मत ठीक कर रहे हैं, और जो गरीब है उसको और ही गरीब लग रहा है, उसको किस्मत दे ही नहीं रहा है, क्योंकि वो गरीबी में जिंदा हुआ, पैदा हुआ और गरीबी में मर गया। क्यों? तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने एक चीज बताया था, आप लोगों को पता है, हर घर का हर घर का फायदा जो है उसका सेकेंड हाउस करवाता है, और हर घर का लॉस जो है उसका ट्वेल्थ हाउस करवाता है। ये मैंने आप लोगों को करवाया था। हाँ जी। जी सर, जी सर। तो अब आप एक चीज देखिए, लक का कौन सा घर है? क्या सर? लक का हाउस कौन सा है? लक नाइन्थ हाउस। लक नाइन्थ हाउस। कर्म का घर कौन सा है? 10th हाउस। टेंथ हाउस। टेंथ हाउस। तो अब देखो, अगर लक का घर ये है तो इस घर का लॉस एट्थ हाउस है। बेटा हाँ जी। तो देखिए इधर, नाइन्थ हाउस अगर लक है तो नाइन्थ हाउस का लॉस कौन करवाएगा? एट्थ हाउस, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस है। और नाइन्थ हाउस का फायदा कौन कराएगा? टेंथ हाउस, क्योंकि ये नाइन का सेकेंड हाउस है। तो अगर किस्मत अच्छा चाहिए तो कर्म भी उस तरह का होना चाहिए। इसीलिए किस्मत से बात यहाँ पे कर्म रखा है। क्यों? क्योंकि किस्मत का अगर आपको फायदा चाहिए तो उसका फायदे के लिए सेकेंड हाउस में कर्म करना पड़ेगा। अब एट्थ हाउस को ट्वेल्थ हाउस बना दिया। एट्थ हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस बन गया। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस जो है ना, जितने भी हम लोग दो नंबरी का धंधा, जितने भी हम लोग दुर्नीति करते हैं, जितने भी घटिया से घटिया काम करते हैं, वो एट्थ हाउस से करते हैं। अब अगर एट्थ हाउस में हम लोग खराब काम कर दिया तो लग गया काम से। तो अब अगर कह सकते हो कि अगर एट्थ हाउस का हम लोग अच्छे काम करें, ऑकल्ट करें करें, तब लक क्या हो सकता है? तब तो लक खराब नहीं होगा। देखिए, अब कर्म करने वाले व्यक्ति को लक किस्मत के भरोसे में कभी नहीं रहता है। तो इसीलिए आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, तो ये आपको किस्मत को ज्यादा पकड़ के नहीं रहना है। क्यों? आपका लक, आपका किस्मत इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्म। आप जो कर्म आज करे हो उसका फल आपको कल मिलेगा। आपने आज इन्वेस्ट करा, आज पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करा आपने, तो कुछ दिन बाद आपको उसका इंटरेस्ट सहित आपको पैसा मिलेगा। तो वो लक कहां से हुआ? आप कह सकते हो कि अचानक मुझे कुछ मिल गया। अचानक कुछ भी नहीं मिलता है जिंदगी में। ठीक है? किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में होगा तो नहीं मिलेगा। किस्मत में कुछ होता भी नहीं है। ये आपका प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म में आपने कुछ करा, उस हिसाब से आपका कुंडली बना। ठीक है? और इस जन्म में कुछ कर्म होगा, जो कर्म करोगे वो आगे जाके आपको फल मिलते जाएंगे। तो इसलिए जो किस्मत है, वो किस्मत आपके कर्म का ही बाय प्रोडक्ट है। अब आप कह सकते हो कि कोई व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा हो रहा है और कोई व्यक्ति एक मल्टी मिलीनियर फैमिली में पैदा हो रहा है, वो उसका किस्मत है। लेकिन वो किस्मत कैसे बना? वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण बना। तो इसीलिए आपके लाइफ में
जो भी चीज आपको मिलेगा या तो आपको आपके लक के द्वारा मिलेगा, मतलब आपके प्रारब्ध में आपने जो कर्म किया उसके कर्म के हिसाब से मिलेगा, बुरा या अच्छा। हम लोग कहते हैं इसका किस्मत ही खराब है, हम कहते हैं इसका किस्मत ही बहुत अच्छा है। तो हर चीज किस्मत से कुछ नहीं होता, वो आपके प्रारब्ध कर्म है जो अभी वो रिजल्ट बन के आपके पास आ रहा है। और दूसरा, आपको जो चीज प्राप्त होगा वो तो आपको कर्मों से ही प्राप्त होगा। तो अभी आपका जो लक, आपका जो किस्मत ऑलरेडी बन के आ चुका है पिछले जन्म से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लोग जो आपकी कुंडली देख के किस रेमेडी देके चीजों चेंज करना चाहता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। वो आपने जो अपने हाथों से कर्म करा है, उस कर्म का आप रिजल्ट कैसे नहीं लोगे? हाउ कैन यू से दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस? वो लेना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। अब गंगा जल में डुबकी लगाओ या चाहे महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाओ, पाप वही धुलेगा जो अनजाने में हो गया होगा। मुझे पता नहीं कैसे हुआ है, अनजाने में हुआ है, भूल, जो हम लोग गलती कर लेते, गलती। लेकिन जो शैतानी करते हैं हम लोग, शैतानी मतलब जो जानबूझकर, कॉन्शियसली सोचकर हमने किसी का बुरा कहा, कॉन्शियसली सोचकर किसी को खराब बात बोला है, कॉन्शियसली सोचकर किसी का पॉकेट का पैसा मारा है। तो जो आप कॉन्शियसली सोच के कर्म करते हो, उस कर्म के लिए जो रिजल्ट आएगा उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आप गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे आप महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाओ, चाहे आप भगवान का ही सारा दिन क्यों नाम ना लेते रहो, वो क्लियर करने के बाद ही आपको नेक्स्ट अच्छा फेस मिलेगा। इसीलिए लक जो है वो एक लक है जो आपके प्रारब्ध, मतलब पिछले जन्म से बन के आया, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि लक का प्लेनेट कौन है? हमें तो पता है लक का हाउस 9th हाउस है। लक का प्लेनेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर, यस। मैंने दृष्टि का ऊपर बात किया था आप लोगों को, दृष्टि सिखाया आप लोगों को। हम्म, हाँ सिखाया सर। दृष्टि, देखिए, चाहे आपके कुंडली में बृहस्पति मारक हो, चाहे वो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो कुछ भी हो, उच्च हो, ये हो वो हो, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है आपके कुंडली के हिसाब से जुपिटर मारक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जुपिटर का जो बोला। दृष्टि होता है ना, एस्पेक्ट, वो आपका पूर्व पुण्य है जो आपको इस जन्म में आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप ना बोलो। और अच्छी चीज, पूर्व पुण्य कौन बोलेगा ना? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, क्लास में डिस्टर्ब होता है ऐसे करने से। क्या? गोला रख दे। सर आप ही म्यूट कर दो ना। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम म्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है ना, देखिए पराशरी जी ने हर प्लेनेट को एक एक दृष्टि तो दिया है, 7वां दृष्टि। लेकिन ऐसा क्यों है शनि, बृहस्पति और मंगल को, इन तीनों को एक्स्ट्रा दो दो और दृष्टि दिया है? कुछ कारण है। शनि वो दृष्टि है जो अलग से दो दृष्टि मिला है, तीसरा और 10वां। 7वां तो हर किसी के पास होता है, लेकिन ये जो दूसरा और दो दृष्टि होता है ना, स्पेशल दृष्टि होता है। तो शनि का जो ये दो दृष्टि है ना, ये आपके प्रारब्ध संचित कर्म है जो आपको इस जन्म में करके ही जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड दिस। जब मैं कार्मिक सेटलमेंट को बात करूंगा तब आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे सेटल होते हैं, जब आपके कार्मिक क्या है, डेप्थ क्या है। उसके बाद आप लोग और एक चीज सिखाऊंगा जिसे कहते हैं भृगु बिंदु, ठीक है। भृगु बिंदु मतलब, अब देखो, हमारा जो डेस्टिनी होते हैं, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, मेरे किस्मत कहाँ लेके जाना चाहते हैं, मेरा डेस्टिनी क्या है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं आपको, या आप भी सवाल करते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कि मेरा डेस्टिनी कहाँ है, मुझे भगवान इस दुनिया में भेजा क्यों है, मेरा 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 जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, मुझे किस चीज को पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो पता चलता है भृगु बिंदु से। भृगु बिंदु से आप यहाँ पे देखो, इसके ऊपर किसी ने अब तक एस्ट्रोलॉजी में, आप यूट्यूब में देखो, किसी ने बात नहीं कहा। हाँ, डेस्टिनी के लिए अब क्या करेगा, वो किसी 11th हाउस के लॉर्ड को पकड़ लेगा या शनि को पकड़ लेगा कि ये आपका कर्म है, ये आपको करके ही जाना पड़ेगा। 10th हाउस को पकड़ लेगा, आपके लगन का मालिक को पकड़ लेगा, आपका लगन का मालिक यहाँ बैठा है तो आपको ये काम जिंदगी भर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। और एक परफेक्ट डेफिनेशन किसके पास नहीं है, इसलिए कोई भी
कोई कह रहा है लगन का मालिक देखो कहाँ बैठा है, वही आपको जिंदगी भर करना है, 10वां मालिक कहाँ है वो देखो, वो वहां पे करना है। हर व्यक्ति आके एक पॉइंट में क्यों स्टॉप नहीं हो रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डेस्टिनी कहाँ से निकाले। तो वो डेस्टिनी जो निकालते हैं हम लोग लाइफ में, वो भृगु बिंदु से निकालते हैं। वो भृगु बिंदु बताएगा कि आपके कौन से घर में, और भृगु बिंदु से हमारे वो नक्षत्र भी मिल जाते हैं जो बताएगा कि आपको ये नक्षत्र को, इस नक्षत्र का काम करना है। और जब मैं आपको केपी करा रहा हूं, इस केपी में ही एक पार्ट आएगा जिसे कहते हैं फॉर्चूना पॉइंट। वो फॉर्चूना पॉइंट है मतलब आपके फॉर्चून कहां से आएगा, लक कहां से आएगा। ऐसा नहीं कि 9th हाउस से ही लक आएगा आपको, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई 8th हाउस से भी लक आ रहा है, 12th हाउस से भी लक आ रहा है। तो वो फॉर्च्यून पॉइंट है। ये दो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो शनि का जो दृष्टि है ना, ये दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा दृष्टि जो दिखा रहा है, जो आपको वो कर्म करना ही है जिसके लिए आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको शाबाशी भी नहीं मिलेगा। ये करना ही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, चाहे मन दुखी करके करो, चाहे खुश होकर करो, करना ही पड़ेगा। मंगल का जो एस्पेक्ट है चौथा और 8वां, 7वां दृष्टि तो हर किसी के पास है, और इस दो दृष्टि इसीलिए दिया गया है कि ताकि आपको उस दो घर में एक प्रोटेक्शन का रोल प्ले करना है। यू हैव टू बी अ प्रोटेक्टर ऑफ दोस टू हाउसेस। उन दोनों हाउस का जो एट्रीब्यूट आएगा, उस एट्रीब्यूट, उस अंडर में जो भी व्यक्ति है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप देखते हो किसी के 8वां दृष्टि या तो 7वां दृष्टि आ रहा है, 7वां को छोड़ दो, किसी का चौथा दृष्टि या तो आपका 8वां दृष्टि आ रहा है आपके 7th हाउस में, मंगल का 7th हाउस में मंगल का दृष्टि आ रहा है, चौथा या 8वां। तो लोग कह रहे हैं कि आपके पास मांगलिक दोष है, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम होगा 100% प्रॉब्लम होगा, झगड़ा भी हो जाएगा, हो सकता है आप दोनों मारपीट करके दोनों का हाथ पैर भी तोड़ दो। लेकिन वो क्यों हो रहा है पता है? क्यों मांगलिक दोष को इतना लिया जाता है इंपॉर्टेंट? मांगलिक दोष बनता किसके लिए है? मंगल के लिए बनता है। मंगल का काम क्या है? मंगल का काम है प्रोटेक्टर का रोल प्ले करना। जब आप मांगलिक बनते हो, इसका मतलब आपके 7वें घर में रिलेशन बन रहा है मंगल का। आप फर्स्ट हाउस में मंगल होगा तो 7वां दृष्टि पड़ेगा, चौथे घर पे होगा तो आपके चौथे घर पे होगा तो आप मंगलिक बन रहे हो, ठीक है। चौथे घर पे है तो आप मंगलिक बन रहे हो फिर से, क्यों? उसके बाद 7वें घर में मंगल हो तो भी मांगलिक बन रहे हो, 8वें घर में मंगल है तो भी मांगलिक बन रहे हो, उसके बाद आप 12वें घर में है तब भी मांगलिक बन रहे हो, और फर्स्ट हाउस में है तो मांगलिक बन रहे हो। लेकिन जो आपका चौथा और 8वां दृष्टि आ रहा है एक 7th हाउस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों पता है? क्यों इस मांगलिक दोष में लोग मैरिड लाइफ में झगड़ा बहुत होते हैं? बिकॉज नाउ यू हैव टू प्ले ए प्रोटेक्टिंग रोल इन योर मैरिज लाइफ। आपको अपने वाइफ के कारण या तो अपने हस्बैंड के कारण एक बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना होगा। आप वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हो, उल्टा आप उसको डांट रहे हो। मतलब आपके वाइफ ने या हस्बैंड ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण उसको लोगों ने उसको गाली दे रहा है या गलती उसको दिखा रहा है या कुछ दे रहा है, और आप भी आके उसके ऊपर चढ़ गए हो। लेकिन आपका तो मांगलिक दोष बना हुआ है, आपको तो प्रोटेक्टिंग रोल प्ले करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं इन लोगों से सेफगार्ड करूं, इसको प्रोटेक्ट करूं। जो भी है, मेरे वाइफ है, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने गलती की, मैं देखूंगा, तुम लोग बोलने वाले कौन हो? आपने वो प्रोटेक्टिंग रोल प्ले कर लिया, घर में लाके फिर उसको गाली दो, तुमने गलती करा, उसे गलती दिखाओ। लेकिन क्या होता है, जो मांगलिक दोष होते हैं ना, वो वाइफ के साथ बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं और सबको दिखा के चढ़ते हैं, इसीलिए उनके मैरिड लाइफ में बहुत बड़े झगड़े होते हैं, मैरिड लाइफ छूट जाता है या तो मार ही डालता है। क्यों? वहां पे आपको प्रोटेक्टिंग का रोल प्ले करना था, आपके वाइफ या हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन आपने प्रोटेक्ट ना करके उसके ऊपर चढ़ गए हो, ठीक है। तो अब आते हैं जुपिटर का एक्स्ट्रा 2 दृष्टि देके रखा है, 5वां एंड 9वां। 7वां दृष्टि तो है, वो स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है, स्पेशल एस्पेक्ट वो एक्स्ट्रा 2 दृष्टि है। और ये जो स्पेशल एस्पेक्ट है 5वां और 9वां, ये आपको पता है क्या? ये आपका पूर्व जन्म का वो संचित कर्म है जो आपको इस जन्म में भुगतना है। लेकिन शनि का जो संचित कर्म है वो है आपको इसमें जो आपने उस समय मतलब एक्सक्यूज देके चीजों को छोड़ा होगा, काम को नहीं दिया, बहुत आपने मतलब एक्सक्यूजेस दिया बहुत, तो उसको आप इसमें आप खुशी हो या ना हो लेना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति का जो 5वां और 9वां दृष्टि है, वो एस्पेक्ट कहते हैं कि वो एस्पेक्ट इज व्हाट, दिस एस्पेक्ट इज ए गंगा जल।
चाहे बृहस्पति मारक हो, उच्च हो, नीच हो, आपके लिए बाधकेश हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि 5वां और 9वां जिस भी घर में आ जाएगा, चाहे लंका लग जाए आपके लाइफ में, लेकिन वो 2 घर का सुख आपको हमेशा मिलेगा। मान लेते हैं बृहस्पति 12वें घर में है, 5वां दृष्टि चौथे घर पे आ रहा है। चौथे घर पे क्या है? लग्जरी, सुख सुविधा। पैसा नहीं है आपके, उधारी पे उधार चढ़ा हुआ देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन घर बढ़िया मिलेगा रहने के लिए, गाड़ी बढ़िया मिलेगा रहने के लिए। ठीक है। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं खुद पता है मुझे, क्योंकि मेरा बृहस्पति बैठा है 12वें घर में, 5वां दृष्टि चौथे घर पे दे रहा है। मैंने आपको बोला बिजनेस ठप हो गया, 15-16 लाख का वो चला गया, लेकिन घर ऐसे घर में रह रहा हूं, हाँ वो पिताजी ने बनाया, ऑब्वियसली वही तो है ना आपका कर्म, वही तो है ना, क्यों मुझे ऐसा घर मिला, और क्यों अंबानी के घर में वही बेटा बच्चा पैदा हुआ है, वही तो है ना बृहस्पति, आपका लक है जो आपको दिया। लेकिन वो लक तो पिछले जन्म के कर्मों से बन गया, अब जो कर्म करोगे वो, तो आपका जो लक है ना, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्म। तो कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह के स्टेप ले रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों की किस्मत बनेगा। और पीछे तो शनि खड़ा ही है आपका टेस्ट लेने के लिए, आपके हिसाब करने के लिए। तो बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आएगा ना, वो जिस भी घर में मारेगा 5वां और 9वां दृष्टि, उस घर का आपको चीजें भर भर के मिलेगा, अच्छा चीजें मिलेगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। आप चाहे ना लेना चाह रहे हो ना, फिर भी आप छोड़ के चले गए सब कुछ, लेकिन आप छोड़ के जाने के बावजूद भी आप जहां पे रह रहे हो ना, जहां पे रह रहे हो उस जगह पे वो माहौल बन जाएगा ऑटोमेटिक। बृहस्पति का दृष्टि आ गया आपके लगन पे, 5वां या 9वां, आपके हेल्थ को, आपके बॉडी को, आपके पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा। बीमारी होगा लेकिन फिर भी मरने नहीं देगा, बीमारी में भी तंदुरुस्त रहोगे आप। मान लेते शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, प्रेशर हाई है, लेकिन फिर भी आपका हेल्थ टनाटन रहेगा, पूरा खड़ा रहोगे आप, कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, वो अलग चीज है, मैंने वही बोला, आपका कर्म। आप आपको बृहस्पति को खराब कर रहे हो, दारू पी रहे हो, दूसरों को ठग रहे हो, राइचुअसनेस नहीं है, बृहस्पति इज ऑल अबाउट राइचुअसनेस, तो गया बृहस्पति। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग इज ए कर्म, हमारे कर्म के माध्यम से ही हर वो चीज बनेगा। ठीक है। तो आप कहोगे, तो लोग तो कहते हैं कि भगवान हमारे लाइफ में, वो भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमारी किस्मत तो लिख के भेजा हुआ है, हमारे कुंडली बना हुआ है ऑलरेडी। जी हाँ, मैं वही कहता हूँ, मैं भी वही कहता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन रिटन, सब कुछ लिख चुका है। इवन दो कल क्या होगा, आज क्या होगा, अब जो होगा, ये जो 5 दिन मैंने क्लास नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, वो एवरीथिंग इज रिटन, इट्स लाइक ए मैट्रिक्स, इट्स लाइक ए मैट्रिक्स। मैंने आपने मैट्रिक्स मूवी देखा होगा, उसमें आपको दिखा, आप देखना मैट्रिक्स मूवी, बहुत अच्छा है। तो उस लाइक ए मैट्रिक्स मतलब कोई है जो प्रोग्रामिंग कर चुका है और उस प्रोग्राम के हिसाब से हम चल रहे हैं। यस, क्योंकि कुछ तो रूल होना पड़ेगा ना, हम लोगों को चलने के लिए कुछ तो रूल होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है भगवान के सामने तो भगवान उसको खुश होकर दे देगा, और जो व्यक्ति भगवान को प्रे नहीं कर रहा है उसको देगा ही नहीं। लेकिन जो प्रे कर ही नहीं रहा है लेकिन वो कर्म बहुत अच्छे कर रहा है, तो कुछ तो रूल सेट करा है ना ऊपर वाले ने हमें देखने के लिए। तो भगवान ने जो रूल सेट करा है ना, वो रूल सेट करा है कि केतु, वो रूल ही है केतु। मतलब केतु क्या है? आपका इंटेंशन। केतु क्या है? आपका गट्स फीलिंग। केतु क्या है? आपका नेचर। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ही चीज कहते हैं, जो आप सोचते हो, जिस चीज पर आप ज्यादा एनर्जी डालते हो, वही आपकी लाइफ में रियलिटी आता है। क्योंकि नेचर वही चीज आपको प्रोवाइड करेगा जो आप हो, और आप वही हो जो आपका सोच है। आपका सोच, आपका जो थॉट है, वही आपका हैबिट बनेगा। जब हैबिट बनेगा आप उस तरह से काम करोगे, उस तरह से काम करोगे तो आपका पर्सनैलिटी बनेगा, अल्टीमेटली आप वही बन जाओगे। क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से 5-6 साल पहले, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचा, मैंने करा, बात बोला, बोलते 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 एस्ट्रोलॉजर बन गया। वही तो है ना, कि जो आप कर रहे हो, जिस चीज पर ज्यादा फोकस दे रहे हो, वही चीज आपके सामने रियलिटी में पैदा हो रहा है। वो राहु है। मतलब वो राहु कैसे हो गया? अब राहु क्या है? चीजों को एक्सपांड करते हैं, और राहु आपका डर भी है मन का, या राहु आपके बड़े सोच भी है। आप जो चीज सब सोचे, चंद्रमा राहु है, मन के अंदर कौन आ गया? राहु आ गया। आप जो चीज को आप डर, देखो राहु चंद्रमा जिसका होता है वो डरता है बहुत, उसके मन में एक अननोन फियर लगा रहेगा, राहु भ्रम करेगा। तो यहाँ पे राहु क्या कर रहा है? उसके मन में डर रह रहा है। और आप ये डर जो है ना, ये कुछ नहीं, ये खाली खोखला, कुछ हो ही नहीं सर, फ्यूचर में वो होगा भी नहीं, क्योंकि राहु रियलिटी दिखाएगा नहीं ना आपको।
वो हमेशा पर्दा डालेगा आपकी आंखों के सामने, रियलिटी दिखाएगा नहीं राहु, उसका वो काम ही नहीं है रियलिटी दिखाना। और अब राहु को गाली देके फायदा नहीं है, उसका रोल ही है वो, ताकि आपको शनि टेस्ट कर सके, इसलिए आपको वो भ्रम करवाता है कि देखते हैं वो व्यक्ति क्या सीख रहा है। तो जब राहु आपके दिमाग पर चढ़ गया ना, जब आप डरते हो ना कि ये मेरे से होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा, जब आप डर रहे हो ना, जब आप डरते हो तो आपने उस थॉट को बल दे रहे हो, और जितना बल दे रहे हो राहु क्या रहे एक्सपांड हो रहा है, बस रियलिटी हो गया। और केतु क्या आपका इंटेंशन है, तो द रूल इज दैट कि आप जो कुछ भी काम पासवर्ड करने क्या के डाला है? टाइम, email का पासवर्ड क्या है? नहीं मिला मुझे कुछ, एक बार बता दो ना प्लीज, एक अर्जेंट कुछ करना था। एक बार भेज दो। तो क्या बोला ना, दिमाग से निकाल गया, ऐसा ना क्या करो, आप लोगों का लॉस हो जाएगा बाद में। और केतु भी अजीब है, कट तो करवाना ही है इसको। चलिए, तो केतु आपका इंटेंशन है, ठीक है। तो आप जिस समय कुछ करने जाते हो ना, कोई भी कर्म करने जा रहे हो, चाहे आप मेरे क्लास में आ रहे हो, चाहे अपने बच्चे हो, बच्चे को कुछ खाना खिला रहे हो, बच्चे को कहीं लेके जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करने के टाइम, कोई भी कर्म करने के टाइम आप उसमें अपने दिमाग को, थॉट को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना कि वो थॉट किस तरीके का बन रहा है, उस इंटेंशन किस तरीके का बन रहा है। आप 100% श्योर हो जाओ कि वो काम से रिजल्ट इस तरीके का ही आएगा। तो अगर उस समय इंटेंशन इस तरीके का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, होगा नहीं, अगर डाउटफुल आ रहा है, तो उस समय वो काम को मत करो, टाल दो। जब आपका इंटेंशन क्लियर हो जाए कि नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि दशा होता है, चंद्रमा रोज ट्रांजिट कर रहा है नक्षत्र में, और हर नक्षत्र में एक एक स्क्रिप्ट बनता है आपके कुंडली के हिसाब से। नेगेटिव स्क्रिप्ट बनेगा तो नेगेटिव थॉट आएगा, पॉजिटिव स्क्रिप्ट बनेगा तो पॉजिटिव थॉट आएगा। तो उस समय एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जो आपको दिमाग में ये सब डाल रहा है। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना आज तो बहुत फ्रेश लग रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि महीने भर में देखना 5-6 दिन 10 दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपका मूड बहुत खराब रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा वाला रहता हो, लेकिन अचानक देखोगे 10-15 दिन ऐसा रहेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे, एनर्जी रहोगे, ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, सब ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये होता है, क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड है ना चंद्रमा का, जो नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। तो इसी से क्या होता है ना, जिस समय आपको थॉट लगे ना कि हाँ आज पूरा फ्रेश माइंड है, फ्रेश थॉट है, काम को कर दो, हो जाएगा, और वैसा ही होगा। तो यही केतु है और वही राहु है। आप जो थॉट पे ज्यादा बल दे रहे हो, वो थॉट एक तरीके से बड़ा होते जाएंगे, और वो राहु आपके लाइफ में वो चीज को लाके रख देगा। अब जब राहु वो थॉट डाल रहा है ना आपके अंदर, वो थॉट डाल रहा है ना राहु, तो आपको क्या करना है, आपको बस सवाल पूछना है राहु को, मतलब अपने आप को, उस थॉट को, ये जो थॉट तुम सोच रहे हो ये क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा बताओ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा बताओ, अगर नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। आप ऐसे 2-3 सवाल कर दोगे ना, राहु तंग करना बंद कर देगा। और राहु को एक चीज क्या है, प्लानिंग पसंद नहीं है, ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग पसंद नहीं है। प्लानिंग प्लॉटिंग मतलब क्या, प्लानिंग प्लॉटिंग मतलब ये नहीं, राहु तो है ही खुद मैनिपुलेटिव, लेकिन जिसका भी शनि राहु साथ में हो, 10th हाउस में राहु हो, धर्म त्रिकोण में राहु हो, धर्म त्रिकोण क्या होता है बात करेंगे, त्रिकोण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि त्रिकोण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1-5-9 धर्म त्रिकोण होता है, 1-5-9। तो इस जगह पे राहु आ गया धर्म त्रिकोण में, 10th हाउस में राहु आ गया, शनि के साथ राहु आ गया, तो ये कहां पे आ गया, 10th हाउस कर्म का घर है, शनि कर्म कारक है, उसके साथ राहु है, धर्म त्रिकोण
धर्म त्रिकोण क्या है? 1 5 9। धर्म त्रिकोण क्या होता है? आप खुद हो, आपका 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 माइंडसेट है, आपका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है 1 5 9। इसलिए तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को अच्छा बना के रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मूल त्रिकोण जिसे कहते हैं, और वो मूल त्रिकोण में राहु आ गया। तो ऐसे बंदे को कभी भी अपने कर्म करते टाइम, कोई भी काम करते टाइम ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। मतलब इसको करना है, सोचना है, प्लानिंग करना है, फिर करना है, अगर करेंगे रुको सोच लेते हैं। अगर ये सोचते रहेंगे ना तो सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, काम होगा नहीं, और होगा भी तो सक्सेसफुल होगा नहीं, चीजें गया काम से। फिर बोलोगे मैंने ठीक ही सोचा था उस समय, मुझे डाउट था होगा कि नहीं होगा। वो डाउट था नहीं, वो जो डाउट था ना, आपने उस डाउट को बल दिया है। इसलिए राहु को ज्यादा टाइम मत दो, इंस्टेंट काम करो। थॉट आया, 5 सेकंड रूल, 1 2 3 4 5 सेकंड खत्म, बस 5 सेकंड के अंदर ही स्टेप ले लो, नहीं तो उसके बाद राहु खुद एक्टिव होकर काम करेगा। अब आप कैसे, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सोचना तो पड़ेगा ही। देखो, एक बात है सोचना, और एक बात है दिन भर चिंता ही करते रहना। तो आप क्या सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो? आप चिंता कर रहे हो ना, उस चिंता को चिता बनाने में टाइम नहीं लगेगा राहु को। तो इसलिए जब चिंता आए ना दिमाग में, उसको ज्यादा बल मत दिया करो। वो राहु है जो चिंता को चिता बना के रख देगा आपको। तो जब राहु ऐसा आए ना, चिंता दे देना, तो सवाल करो अगर नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाएगा? इतना दूर आ गया मैंने, अच्छा ठीक है नहीं हो पाएगा तो क्या करो? अब नेक्स्ट स्टेप, रिजल्ट आप जवाब दो, ऑब्जर्व करो। क्यों? राहु इज ऑब्जर्वेशन, राहु इज ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है। तो ऑब्जर्व करना बंद कर दोगे तो राहु काम नहीं करेगा, वो नेगेटिव एक्ट करेगा। इसलिए राहु जो है ना बाहिर्मुखी है, केतु अंतर्मुखी है। केतु आ गया ना शनि के साथ या आपके धर्म त्रिकोण में, तो आपके अंदर झांको, अपने फीलिंग्स पे ध्यान दो। चंद्रमा के साथ केतु है, अपने फीलिंग्स पे ध्यान दो, अपने थॉट पे ध्यान दो, नेचर को ध्यान दो, क्या सिग्नल दे रहा है। राहु है, गो गेटर बनो, फोकस, लेजर फोकस, गो गेटर बन जाओ। राहु तंग करना बंद कर देगा। हर बार इनको बुरा बोल बोल के आपके लाइफ बड़ा कभी बन ही नहीं सकता ऐसे अगर रहेंगे तो। शनि राहु है कि शनि राहु बहुत खराब होता है, जिस घर में बैठते हैं उस घर को खा देते हैं। तो खाने दो उसको, भूख लगा होगा शायद। अगर यही सोच रखेंगे ना तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं हो पाएंगे। और यही है जो सोच, कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है ना, ये सोच देके, ये देके चीजों को छोटा बना के रख देते और बड़ा सोच लाने नहीं देते। और जो बड़े बड़े अमीर है, मल्टी मिलियनियर्स है, उनका सोच देखना, तो वो स्टेप लेते हैं, काम करते हैं, फेल हो गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन वो जो जिस हद तक वो फेलियर को फेस करता है, लेकिन उतना स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोगों से नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने थॉट को तो ऐसा रख सकते हैं, राहु को तो ऐसा बना सकते हैं। क्यों राहु को हमेशा नेगेटिव थॉट में ही उलझा के रखना है? बड़े सोच, एक्सपांड करो सोच को। और अगर बड़ा नहीं बनना है तो सोच को मारो गोली, और बस रेमेडी करते रहो, ये दान वो दान। रेमेडी तो मैं सिखाऊंगा, आप लोगों को सिखाते रहा हूँ और सिखा भी दूंगा रेमेडी। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग आएंगे जो जिंदगी में बड़ा बनने का उनका कोई सपना हो है भी नहीं। तो जिन लोगों का ठीक है ना कि चल रहा है, बढ़िया है, बड़ा बनने का कोई उम्मीद नहीं, इच्छा नहीं है, बड़ा बनना नहीं है मुझे, तो उनके लिए तो वही सही है कि आपके लिए तो राहु शनि है, पिशाची योग बना, ये योग बना, वो योग बना, डरा डरा के 2 3 पूजा पाठ करवा दो, 2 3 दिन, 1 साल 2 साल उनको ठीक लगेगा, फिर 2 3 दिन 1 साल बाद फिर आपके पास आएगा, आपका दुकान चलते रहेंगे, उसका कुछ हो या ना हो। लेकिन उसका भी बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं कि रेमेडी करने से चीजें ठीक नहीं होता, बढ़िया होता है। लेकिन आपका सोच, आपका थॉट, आपका लिविंग स्टाइल, आपका कर्म करने का स्टाइल वही बना हुआ है। तो आप रेमेडी करो तो क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन बड़ा नहीं हो पाओगे ना। बड़ा होने के लिए तो सोच को तो बड़ा करना पड़ेगा ना, और बड़ा सोच कौन देता है? राहु देता है। यही है राहु, बड़ा सोच। नहीं तो अगर बड़ा सोच नहीं लाओगे ना, यही राहु है जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी डाल के, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, और उस डर को बल देते हो। एक दिन वो रियलिटी में होता है, फिर कहते हो हाँ जी वो तो सही हो गया, मैं तो यही सोच रहा था। तो अगर सोचने से ही सब कुछ होता है तो हमेशा नेगेटिव ही क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा नेगेटिव को ज्यादा बल देते हैं। तो आज से एक काम करते हैं सब लोग मिलकर, कम से कम ज्यादा नहीं, 21 दिन या 30 दिन एक काम करते हैं, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थॉट को 30 दिन के नहीं लाने देंगे, चाहे कुछ भी आता है। देखो अब ये जब प्रोसेस यूज करोगे ना तो कुछ ना कुछ उलझने आते रहेंगे, वो टेस्ट करेगा फिर से राहुल।
ठीक है, नहीं अभी से सोच यही रखना है कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा फोकस क्या ये है, मेरा फोकस ये है, मुझे ये करना है, ये बनना है, ये करके दिखाऊंगा। अभी इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, सवाल करो राहुल से। सवाल करो राहुल से मतलब अपने पर्सनैलिटी को सामने खड़ा कर दो, अपने सोच को खड़ा करो, ऑब्जर्व करो उस थॉट को, और उस थॉट को साथ क्वेश्चन करो। राहुल आपको रास्ता दिखाने लग जाएगा। और उस हिसाब से आप देखो, बड़े बड़े लोग तो यही करते हैं ना। जब उनका इंटरव्यू देखो, जो मल्टीमीडिया, तो मैंने सोचा कैसे करना है, सोचा, फिर रात को काम करा, दिन भर काम करा, और सोचते रह गया। किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि किसी को बोलना भी नहीं है। राहु अगर आप, राहु क्या सीक्रेसी है, गुप्त है, शनि राहु साथ में है, तो चीजों को गुप्त रखना है, चीजों को बोलना नहीं है, छुपा के रखना है। आप लोगों के बोलते रहोगे, चीजें होगा नहीं, नजर दोष लग जाएगा। इसलिए देखो मल्टीमिलियनर्स जो लोग होते हैं ना, वो जो काम करते हैं, वो कभी किसी को बताते नहीं, कर लेते फिर छोड़ देते हैं कि मैंने ये करा। वही राहु है, पहले तो बोलना नहीं है, करने के बाद ढिंडोरा पीट देना है, देखो मैंने ये कर दिया। तो सोचना है कि ये कैसे करना है, ये करना है, यही चीज प्राप्त करना है, बस उसमें फोकस कर दो। और इसी में थिन लाइन क्या होता है, एक होता है कि मुझे कुछ चाहिए, और एक चीज लालच। वो थिन लाइन को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अब जो मैं वो बताऊंगा ना कि आप कैसे, जैसे पहले तो मैंने देखो, इससे पहले जो क्लास है उसमें मैंने आपको डिसाइड करवा दिया कि आप प्रोफेशन को कैसे चूज करोगे, प्रोफेशन को कैसे चूज करोगे। और जो मैंने बताया ना, आज तक किसी ने नहीं बताया ये, और कोई नहीं है, तो मेरा ही रिसर्च का पार्ट है, और मैं यूज कर रहा हूँ बहुत धड़ल्ले से इस चीज को, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जो भी करना है उसमें मुझे सर्विस करना है, या बिजनेस करना है, या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है, क्या करना है अब मुझे। अब ये करेंगे, चलिए आते हैं अब इस पे। लेकिन उससे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ हेलो पूछना है तो पूछिए, हाँ जी। सर, ये सब कुछ फिर लगन चार्ट से ही देखेंगे? अभी जो मैंने बोला ये सारा चीज लगन चार्ट से। तो जो हम प्रोफेशन मतलब देखते हैं वो भी फिर लगन चार्ट से ही देखेंगे ना जी? प्रोफेशन के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपके चंद्रमा से 10वां घर लगन चार्ट से। हाँ जी, हाँ जी, बाकी फिर केपी से। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो देखेंगे वो केपी चार्ट में सेकंड हाउस का सबलॉट देखेंगे। ठीक है उसके जी। बाद थर्ड पॉइंट आप देखोगे कि केपी में आप देखोगे नक्षत्र नाड़ी में जाकर देखोगे हर एक प्लेनेट का नक्षत्र लेवल पर वो क्या स्क्रिप्ट दे रहा है, कौन सा है जो फाइनेंस का स्क्रिप्ट दे रहा है बढ़िया। ओके, नहीं नहीं सर, वही मैं पूछ रहा था ना कि अब आपने जो स्टडी करवाया उस पे फिर वही हम लगन चार्ट से ही देखेंगे ना कि जुपिटर और शनि और मार्स कहाँ से हिट दे रहा है। हाँ नहीं नहीं, हिट, एस्पेक्ट एंड हिट दो अलग चीज है। हाँ जी, हाँ जी, एस्पेक्ट ही ला लो, दृष्टि लगा लो आप। एस्पेक्ट, हाँ दृष्टि और हिट अलग चीज है। दृष्टि जो है हाँ, हम लोग लगन चार्ट से देखते हैं, केपी में दृष्टि नहीं होता है। ठीक है जी, ठीक है। मैं अभी एक चीज बता देता हूँ, केपी में दृष्टि नहीं लेते हैं। केपी हाँ में जी, हाँ हम जी, लोग नैसर्गिक पापी प्लेनेट, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट को नहीं कंसीडर करते हैं। केपी में हम लोग ये भी कंसीडर नहीं करते हैं कि आपके कुंडली के हिसाब से कौन आपका मारक है, कौन आपका अच्छा है। क्यों? क्योंकि हर वो रिजल्ट जो दे रहा है नक्षत्र लौट दे रहा है। अगर आपका अच्छा प्लेनेट ही नक्षत्र लेवल पर बुरे हाउस लेके बैठा है, तो अच्छा रिजल्ट कहां से देगा बताओ। नहीं नहीं सर, वैसे तो चलो वो तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है जी, केपी में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ जो आपने पहले कुंडली हमें स्टडी कराई थी स्टार्टिंग में, जी, उसमें अगर वीनस मार्क है तो वो प्लैनेट उसको मार दे रहा था। मार दे रहा था, वो मारक अगर है तो मार देगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को ना इस तरह से मार नहीं देता है, उसमें और एक चीज को ऐड करना होता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, नवतर चक्र पद्धति। वही वही मतलब फिर केपी में तो अच्छे नंबर दे रहा था, नहीं नहीं लेकिन नहीं, जब वही मैं हम बता रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ नवतर चक्र पद्धति के हिसाब से कैसे देखा जाता है। वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा। आप देखिए, मैंने बोला हर एक प्लेनेट का जो रिजल्ट है उसका नक्षत्र लौट दे रहा है। आपको पता है वीनस मारक है, अगर वीनस का नक्षत्र और अच्छे स्क्रिप्ट दे रहा है ना, तो मारक बन के भी आपको नहीं मारेगा, वो अच्छे रिजल्ट दे देगा। लेकिन लेकिन
अब क्या होगा, जब मैं आपको नक्षत्र त्रिपाद चार्ट पढ़ाऊंगा, सॉरी, जब आपको मैं नवग्रह चक्र पद्धति पढ़ाऊंगा, उस समय आपको पता चलेगा कि जो प्लेनेट आपके लिए पत्यारी है, पत्यारी मतलब प्रॉब्लम, बद, और उसके बाद तीन तीन नक्षत्र होता है जो हमारे लिए बहुत खराब होता है। अब जो हमारे वो प्लेनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड बना, अगर वो नक्षत्र लॉर्ड आपके वो तीन नक्षत्र में से कोई एक होगा ना, तब आपको ज्यादा मार पड़ेगा आपके ऊपर, और ये फाइन ट्यून होगा तब आपको रेमेडी देने में। और जब रेमेडी होगा ना, और फाइन ट्यून हो जाएगा उसमें आपका, देखिए। इसलिए जब मैं दशा में आऊंगा ना, क्योंकि अभी जो मैं आपको कराऊंगा, इसके अभी जो आपको दिखाऊंगा कि प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करा जाता है, उसके बाद आपको दशा लेंगे, दशा का स्क्रिप्ट लेंगे, उसको कराने के बाद, वो नहीं, दशा को नहीं लेंगे, उसके बाद L1, वो जो L1 L2 मतलब हाउस सिग्निफिकेंस एंड प्लेनेट सिग्निफिकेंस, वो चार्ट कैसे बनाते हैं वो कराएंगे। उसके बाद नवग्रह चक्र पद्धति को लाएंगे, उसके बाद दशा को लाएंगे। फिर आप देखना इतना फाइन ट्यून हो जाएगा प्रेडिक्शन में आपका, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट है जो आपको एक्चुअली सच में मार रहा है आपको। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, जिसका शनि सिंह लगन का व्यक्ति है, और वो सिंह लगन का व्यक्ति होने के बावजूद भी उसका शनि का महादशा चल रहा है, फिर भी वो शनि उसको मारक का ऐसा प्ले नहीं कर रहा। हाँ, अब शनि मारक है तो मारक का रोल प्ले करेगा 100%। आपने बोला ना वीनस है, मारक है तो मारक का रोल प्ले करेगा, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट में अच्छे दे रहा है ना, तो उतना नहीं मारेगा। अब वो अगर मार खा रहा है ना, मारक का प्लेयर अगर अपने स्क्रिप्ट में अच्छे दे रहा है फिर भी मार खा रहा है ना, तो इसका मतलब वो अपने कर्मों में कुछ ना कुछ लोचा कर रहा होगा। 100% आप देख लेना। अगर, सर चलो, हाँ जी, मैं क्या फिर धीरे धीरे आप अभी तो चलो आगे जब स्टडी करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, है ना जी। हाँ, जैसे इसलिए आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा चीजें। जब मैं नवग्रह में आऊंगा तब पता चलेगा चीजें कैसे मार देता है प्लेनेट, जैसे मारा प्लेनेट कैसे प्रोफेशन काम करता है। मारा जैसे प्लेनेट तो मार प्रोफेशन देगा आपको, ठीक है, मारा प्लेनेट तो मार देगा आपको। इसलिए आप देखो, केपी जब करते हैं ना, उसके साथ साथ लगन चार्ट को भी लिया जाता है। केपी, सर ये आवाज बंद करवाओ जी। अब मैं अनम्यूट करेंगे तो सबका अनम्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है आपने बोला ना, जो मारक है वो तो 100% करेक्ट है, वो देखेंगे, लेकिन उसको फाइन ट्यून करना है पूरा, कि सच में वो मार रहा है कि नहीं मार रहा है, मुझे श्योर होना है। तो जब मैं नवग्रह में जाऊंगा ना, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आप मारक का, आप दशा का प्रेडिक्शन देना अच्छी तरह से। लेकिन वो मारक, वो दृष्टि हम लोग लेते हैं, 100% लेते हैं केपी में। लेकिन इसलिए तो केपी में जो है ना, लगन चार्ट को भी साथ में फॉलो करा होता है। लेकिन एक्चुअली जो केपी का फॉर्मूला है, वो तीन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, केपी में दृष्टि को नहीं लेते, केपी में एस्पेक्ट को लेते हैं। अभी एस्पेक्ट मतलब कौन सा एस्पेक्ट, वो हिट थ्योरी वाला, 45 90 180 नेगेटिव, 60 30 60 120 पॉजिटिव हिट, वो हिट को लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है केपी में। सर वो तो चलो आगे करेंगे ही, वो तो हाँ, एस्ट्रो वास्तु का हो गया ना प्रोडक्ट। एस्ट्रो वास्तु का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन वही है कि केपी जो सीखता है ना, उसको एस्ट्रो वास्तु सीखना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैंने इस कोर्स में केपी के साथ एस्ट्रो वास्तु को मैंने ऐड करा। ओके सर, ओके। और एक चीज मैं बताऊं, अब ये जब जब मैं आपको और आगे जाके जब एस्ट्रो वास्तु में आऊंगा ना, तब आपको और एक चीज पता चलेगा कि जो प्लेनेट का दशा चल रहा है, जो प्लेनेट का अंतर्दशा चल रहा है, वो प्लेनेट आपके कुंडली में जिस भी घर में नेगेटिव हिट दे रहा होगा, आपको उस समय उस घर से आपको प्रॉब्लम आएगा। अब वो मारक है या आपके लिए कारक है, तो आपको उस घर से तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर वैसे कई मारक, बार, बताइए। सर जैसे हम देखते हैं केपी में वो भी है ना जी, कौन सी डायरेक्शन, जैसे वास्तु में तो हम N3 N4 वगैरह अच्छी समझते हैं, हम्म, लेकिन के अपना केपी में ऐसे नहीं है ना जी। किस चीज का? सर जैसे कोई हमने मतलब डोर सेलेक्ट करना है। हाँ, वो सारा चीज सिखाएंगे।
जैसे तो सर वो कहते हैं ना कि N3 N4 S3 S4 अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सर वही वो वही सारा कुछ सर है। सर फिर वॉशरूम के लिए तो फिर कैसे देखेंगे जी? वो सारा वो वास्तु वास्तु यहाँ पे मत लाइए, वॉशरूम वॉशरूम सब सिखाएंगे, वो सब आएगा। ऐसा 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 कभी नहीं होता है कि SSW में ही टॉयलेट होना अच्छी बात है, बर्बाद करके रख देगा SSW में भी टॉयलेट होना, वो सारा सिखाएंगे। अब ओके सर, मेरा जो ओके। अब ये देखो, मेरा ये एस्ट्रो वास्तु का चार्ट है मेरा। अब मेरा चल रहा है शनि का महादशा। अब शनि देखो, ये रहा शनि मेरे 9th हाउस में हिट दे रहा है, 11th हाउस में हिट दे रहा है, 12th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है, 3rd हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है। तो मुझे इन 4 घरों से अभी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन तो 10th सर हाउस में पॉजिटिव हिट दे रहा है, मेरे कर्म को ठीक कर देगा ये। तो सर जो ये इतने सारे हिट हैं तो फिर इनका क्या करना पड़ेगा? अब वो तो उसमें सिखाएंगे ना, ये तो अभी का पार्ट नहीं है ना, वो एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। यही दिखा रहे थे कि मारक का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, मारक होने के बावजूद भी वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। वो धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ते जाने दीजिए, फाइन ट्यून हो जाएगा आपको चीजें। अभी आते हैं आप लोगों को ये दिखाते हैं कि कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी एक चीज उठा लेते हैं, किसी का भी चार्ट उठा लेते हैं। एक बच्चे का चार्ट है, आज ही आया था, उसे कुंडली बनाने दिया था मुझे, इसका ही चार्ट ले लेते हैं। देखो, लगन चार्ट में आप देखोगे, फिर दशम सा में देखोगे, फिर डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो, यहां से अगर लगन चार्ट में देखोगे, 10th हाउस का जो मालिक है सूर्य, वो जाके 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप कह दोगे कि आपके लिए जॉब या सर्विस करना अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोगों को फाइन ट्यून करना है चीजों को, ताकि कोई शंका ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म, जिसको हम लोग जनरली प्रोफेशन का भी हाउस कह लेते हैं, वो कौन सा हाउस है? वो 10th हाउस है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कर्म किस तरीके का सौंपा गया है, किस तरीके का कर्म हमको सौंपा गया है, किस चीज को हमें लेके चलना है। उसके बाद जॉब का जो हाउस है वो है 6th हाउस, आपको पता है जॉब, जॉब या तो सर्विस, किसी भी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करना। अब एक चीज बताओ, मैं जो अभी फिलहाल कर रहा हूं, जो मेरा प्रोफेशन है, ये बिजनेस है या सर्विस है? सर्विस है जी। सर्विस है, लेकिन मैं खुद कर रहा हूं, किसी का अंडर पे नहीं कर रहा हूं, तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हो गया। सब लोग को क्लियर हो रहा है? सब लोग अपना एक बार अनम्यूट करके बताइए, सब लोग क्लियर हो रहे हैं? कुछ डाउट आया? सब लोग बताइए अनम्यूट करके, क्योंकि यहाँ पे मिस नहीं क्लियर होना है जी। चाहिए, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे जी। जी सर, जी सर। हाँ जी, यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप किसी को ना वो अच्छे प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट कर दे सकोगे। तो यहाँ पे क्या है कि किसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करना, किसी भी तरीके का आप जॉब करना, जो भी चीज हो जहां पे आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप किसी तरीके का सर्विस दे रहे हो। अब सर्विस में आप एक चीज बताओ, रेस्टोरेंट ओपन करना या फूड स्टॉल ओपन करना, वो सर्विस में आता है या बिजनेस में आता है? बताइए। रेस्टोरेंट जो होता है, वहां पे खाना आप बेच रहे हो बना के, तो वो सर्विस में आता है या वो उसका बिजनेस में आता है? बताइए। सर बिजनेस में ही आएगा जी। एक सेकंड, हेलो। हाँ सर, अब वो सर एक्चुअली सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लग रहा है वो कुछ चल रहा था, बगल में कोई बैठा था तो उसका वीडियो चल जा रहा था। अच्छा, हाँ सर, ये पूछ रही थी, वो आपने बता ही दिया कि बाद में बताएंगे, हीट थ्योरी वाला, कि उसका रेमेडीज तो मतलब कुछ होता ही होगा ना सर, फिर आपने बोला ना कि मैं बाद में बताता हूँ तो। हाँ ना, वो हिट थ्योरी तो वो सारा चीज एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, और हिट थ्योरी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक चीज वो गलत आपने इंस्टॉल करवा दिया, जो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट वहां पे होना चाहिए था, बर्बाद करके रख देगा वो चीज आपको। सर आपने ये बताया कि जुपिटर की दृष्टियां जो होती है 5, 7, 9, जी। तो उसमें मतलब आपका पूर्व पुण्य का आपको
पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, दोनों पॉजिटिव। देगा? जुपिटर गंगाजल बोला है मैंने, जुपिटर का जो दृष्टि होता है गंगाजल है। अच्छा, और सैटर्न का सर? सैटर्न का ये आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कैसे, वो आपको करना ही है। उसका इसके अगेंस्ट में आपको उसका बेनिफिट रिजल्ट नहीं, मतलब उसमें आपको ना शाबाशी मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ। तो सर इनकी रेमेडीज भी तो होती होगी ना सर? नहीं नहीं, शनि का दृष्टि का रेमेडी नहीं। आप देखो, शनि का 10वां दृष्टि जहां पे भी आ रहा है ना, वो घर है जो कर्म आपने पिछले जन्म में आपने वो टाला है बहुत, आपको करना था, आपने नहीं करा, इस जन्म तो में वो आप पूरा करना है, वो कार्मिक सेटलमेंट है आपका। तो अगर आप अपन सैटर्न की 10वीं दृष्टि का कर्म करने लग जाएंगे तो सपोर्ट करेगा सैटर्न? सैटर्न सपोर्ट करेगा, लेकिन ये दृष्टि है ना, ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। ये पार्ट खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं दृष्टि के ऊपर ही डिस्कस करूंगा, तब आपको ठीक पता चलेगा। मैंने जब मेरा जो और एक बेस चल रहा है क्लास को, उसमें अब मैंने वहां पे जब मैंने दृष्टि का कंप्लीट करा, उन्होंने बताया कि सर अभी मुझे पता चला क्यों वो व्यक्ति बार बार मेरे लाइफ में आता है और मुझे तंग करता है। है। वो जो आप कहते हो ना कि ऐसा लाइफ में यही चीज है जो मुझे बहुत तंग करता है, आप देखना वो शनि का 10वां दृष्टि है। वो तंग नहीं कर रहा है आपको, आपको वो काम करना ही है, और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आप करना नहीं चाहते हो उसके लिए। अब मेरा शनि बैठा है छठे घर पे, 10वां दृष्टि आ रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, कभी कभार गुस्सा हो जाता हूं मैं, वो कहीं चला जाएगा, उसको लेने के लिए जाओ आप इतना दूर, अरे मेरे क्या काम धंधा नहीं है, गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभार, नहीं जाऊंगा कहता हूँ, लेकिन मार पड़ जाता है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास को आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। सर किसी और ने भी मैसेज डाला कि मेरा म्यूट नहीं हो रहा जी। सर मेरा लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो जो आपने जी। बताया था कि चंद्रमा से 10th हाउस देखना है, तो आपने मेरा बताया था कि सन से रिलेटेड कोई काम उसमें सन से सेकंड है, आपके तो वो चंद्रमा से 10वां दृष्टि कहाँ पे आ रहा है? 12th हाउस में। तो 12th हाउस तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन क्लाइंट, योगा फॉरेन क्लास। योगा क्लास तो आप कर ही रहे हो, आपने खुद बोला। हाँ, बट हो सर गया, उसमें कुछ ऐसी ग्रोथ होती ही नहीं है, मतलब मैं ग्रोथ योगा नहीं होगा क्लास। ना, अपने अपने बर्थ प्लेस में ही हो आप। हाँ और अगर ग्रोथ चाहिए, बाहर नहीं जा सकते हो, तो उसको ऑनलाइन कर दो, मैंने आपको ऑनलाइन भी करने बोला कि आप उस चीज को रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डिंग करो जो आपने क्लास कर रहे हो उस क्लास को लाइव कर दो यूट्यूब में, अपना यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें लाइव कर दो, इंस्टाग्राम में लाइव कर दो, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करो उसको डाल दो वहां पे, और योगा का टेक्निक सिखाना स्टार्ट कर दो, ताकि फॉरेन क्लाइंट से आप जुड़ जाओ। उसके बाद वहां पे बोल दो कि मैं योगा क्लास विद मेडिटेशन करवाने वाला हूँ, मेडिटेशन का टेक्निक सिखाने वाला हूँ, और मैंने मेडिटेशन का टेक्निक ऑलरेडी एक क्लास पूरा बनाया था, उसको वीडियो का अच्छी तरह से देख के वही मेडिटेशन का टेक्निक का एक कोर्स बना के आप ओपन कर दो, बोल दो कि मार्च के 3 तारीख में मैं वो ओपन करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, जल्द से जल्द आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, मात्र 550 रुपया में। ओके, मतलब अपना ही कोई प्रोग्राम बनाकर फिर उसको बना ऐसे। ऑनलाइन करो। अब देखो मेरे मुंह से निकल गया तो स्टार्ट कर दो, क्या पता इससे हो जाए आपका। हाँ, और सर फिर वो जो आप बता रहे थे कि सेकंड हाउस का सब लॉर्ड कहाँ पर है, तो वो भी सेकंड यूज। हाउस का सब लॉट कहाँ पे नहीं है, आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, मैं वीडियो को शायद भेजने में भूल गया होगा, मैं भेज दूंगा। सेकंड हाउस का सब